क्या आपने कभी सोचा है, जब अधर्म पूरे चरम पर पहुंच जाएगा, जब मानवता अपने सबसे अंधकारमय समय से गुजरेगी, तब कौन आएगा हमें बचाने? कौन होगा वो महान योद्धा जो इस धरती से बुराई का अंत करेगा और धर्म की पुनः स्थापना करेगा? उस महान योद्धा का नाम है भगवान कल्कि। 30 जुलाई 2025 को मनाया जाएगा कल्कि जयंती, वो दिन जो याद दिलाता है हमें एक ऐसे अवतार की भविष्यवाणी जो कलयुग के अंत में जन्म लेंगे। आइए जानते हैं इस रहस्यमयी और शक्तिशाली पर्व के बारे में, उसके महत्व से लेकर पूजा विधि तक इस खास वीडियो में। कल्कि कौन है? शास्त्रों की जुबानी। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु अब तक 9 अवतारों में अवतरित हो चुके हैं। मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और बुद्ध। और अब बारी है 10वें अवतार कल्कि की। कल्कि संस्कृत शब्द कल्क से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गंदगी या पाप। यानी कल्कि का अर्थ है वह जो पाप को नष्ट करे। श्रीमद् भागवतम, विष्णु पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों में वर्णन है कि कल्कि का जन्म शंभल नामक गांव में विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर होगा। वे एक तेजस्वी श्वेत घोड़े देवदत्त पर सवार होकर एक जलती हुई तलवार के साथ इस धरती पर आएंगे। कल्कि जयंती की तिथि और मुहूर्त 2025। इस वर्ष कल्कि जयंती मनाई जाएगी 30 जुलाई 2025 बुधवार। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि। पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 4:31 बजे से शाम 7:22 बजे तक। इस दिन को इतना शुभ माना गया है कि यदि कोई भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करता है, व्रत रखता है और दान करता है, तो उसे पापों से मुक्ति मिलती है। कल्कि की भविष्यवाणी क्या कहते हैं ग्रंथ? क्या आप जानते हैं कि कल्कि का अवतरण कब होगा? महाभारत और श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट कहा गया है, कल्कि का जन्म 4,27,000 वर्ष बाद कलयुग के अंत में होगा। अभी हम सिर्फ लगभग 5,000 वर्ष ही जी चुके हैं इस युग के। लेकिन इस जयंती का मतलब यह नहीं कि कल्कि अभी जन्म लेंगे, बल्कि ये दिन उस पवित्र भविष्य की ओर इशारा करता है जब भगवान कल्कि पृथ्वी को पाप मुक्त करेंगे। वे आएंगे जब राजा अन्यायी होंगे, समाज भ्रष्ट होगा, लोग धर्म को त्याग देंगे, मानवता गहरी अंधकार में डूब चुकी होगी। तब कल्कि आएंगे धर्म की स्थापना हेतु। पूजा विधि। कल्कि जयंती पर क्या करना चाहिए? अगर आप भी इस खास दिन भगवान विष्णु की कृपा चाहते हैं तो नीचे दी गई पूजा विधि अपनाएं। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र पहनें, पूजा स्थान साफ करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल व पंचामृत से स्नान कराएं। उन्हें वस्त्र, फूल, चंदन, तुलसी अर्पित करें। मंत्र जाप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार। विष्णु सहस्र नाम का पाठ। नारायण बीज मंत्र का जाप। ध्यान, आरती करें। भोग और दान। भगवान को फल, दूध, मिष्ठान्न अर्पित करें। पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन व वस्त्र दान करें। गरीबों को अन्न, वस्त्र या धन दान करें। यह सब करने से जीवन में सुख, शांति, मोक्ष और कल्याण की प्राप्ति होती है। व्रत का महत्व क्यों रखें? उपवास। कल्कि जयंती पर उपवास का विशेष महत्व है। भक्त इस दिन फलाहार करते हैं, जल तक नहीं पीते और दिन भर भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं। यह व्रत हमें संयम, सहनशीलता और आस्था का पाठ पढ़ाता है। इस दिन किया गया व्रत पापों का नाश करता है और मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति कराता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण कल्कि सिर्फ एक देवता नहीं, एक चेतना है। अगर हम गहराई से सोचें तो कल्कि केवल भविष्य का अवतार नहीं है, वे एक चेतना हैं, एक ऊर्जा हैं। आप, मैं, हम सब के अंदर भी एक कल्कि है
जो पाप से लड़ सकता है, जो अंदर के अंधकार को मिटा सकता है। इस दिन का संदेश है, जीवन में धर्म अपनाएं, सच्चाई, साहस और प्रेम का मार्ग चुनें। अपने अंदर के कल्कि को जागृत करें। कल्कि जयंती सिर्फ भगवान की प्रतीक्षा नहीं है, यह अपने जीवन को नया मोड़ देने का दिन है। आधुनिक समय में कल्कि क्या वे आ चुके हैं? आज इंटरनेट पर, यूट्यूब पर कई लोग दावा करते हैं कि वे ही भगवान कल्कि हैं। लेकिन क्या सच में? ग्रंथों के अनुसार कल्कि के आने में अभी लाखों साल बाकी हैं। श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट है, कल्कि आएंगे जब कलियुग का पूर्ण अंधकार छा जाएगा। आज हम सिर्फ शुरुआत में हैं। इसलिए इन दावों से सावधान रहें और कल्कि को एक प्रेरणा के रूप में देखें। 9. क्या करें इस दिन, कैसे मनाएं कल्कि जयंती को? इस दिन को खास बनाने के लिए कुछ विशेष कार्य करें। सुबह ध्यान व पूजा से शुरुआत करें। पूरे दिन संयम और सेवा भाव में रहें। ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन दें। संकल्प लें, जैसे क्रोध पर नियंत्रण, झूठ ना बोलना, परहित करना। शाम को दीप जलाकर विष्णु की आरती करें। यह दिन सिर्फ एक पर्व नहीं, एक प्रेरणा है अपने जीवन को धर्म के रास्ते पर ले जाने की। कल्कि जयंती सिर्फ एक धार्मिक तिथि नहीं है, यह एक आत्मिक जागरण का अवसर है। यह दिन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वाकई धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। जब हम समाज में अन्याय, असत्य और अधर्म को बढ़ते देखते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे मन में यही सवाल उठता है, क्या अब भगवान कल्कि आ जाएंगे? लेकिन हो सकता है भगवान हमारे भीतर ही हमें पुकार रहे हों। हो सकता है वो चाहते हों कि हम ही आगे बढ़कर धर्म की मशाल थामें। हम ही उन पापों के खिलाफ खड़े हों जो हर दिन हमारे समाज को भीतर से खोखला कर रहे हैं। कल्कि का अर्थ केवल भविष्य का रक्षक नहीं, बल्कि वर्तमान का प्रेरक भी है। तो क्यों न इस कल्कि जयंती पर हम सब मिलकर प्रण लें, मैं अधर्म से नहीं डरूंगा, मैं सच्चाई का साथ दूंगा, मैं अपने जीवन को धर्म, करुणा और न्याय से भरूंगा। यही है सच्ची कल्कि उपासना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणात्मक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री विष्णु, जय कल्कि अवतार।